ज्योतिष भाई सुनील में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ज्योतिषीय गणना सिखाऊंगा। अब ज्योतिषीय गणना में जैसे मैंने आपको सिखा दिया था कि माना किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उसका स्थानिक समय आप कैसे निकालेंगे, LMT कैसे निकालेंगे, और मानक समय मैंने बता दी। मिर्जापुर के पास से जो रेखा निकलती है वो हमारा स्टैंडर्ड टाइम जो भी है पूरे देश का, वहाँ से हम लोग निर्धारित करते हैं। जब आप लोग आगे कुंडली बनाना सीखेंगे कि जन्म पत्रिका बनाने में इष्टकाल निकालना, क्योंकि जो कुंडली बनाने का जो आधार है इष्टकाल यानी सूर्योदय सूर्यास्त निकालना, दिनमान निकालना, रात्रिमान निकालना, ये मेन चीज है। जो इसी पे सारी ही ज्योतिष की जो गणना है इसी पर ही निर्भर करती है। तो आज हम आपको ये सिखाएंगे कि आप सूर्योदय सूर्यास्त कैसे निकालोगे, दिनमान कैसे निकालेंगे, रात्रिमान आप कैसे निकालोगे, उसका आधार क्या है। तो एक तो आप लोग पंचांग देखते हैं, पंचांगों में लिखा रहता है दिनमान, दिन का मान क्या है। तो जो भी पंचांग करता है, जहाँ को पंचांग बना रहा है वो वही का लिखता है। यह बहुत से पंचांग करता है जो स्टैंडर्ड टाइम बना करके उससे भी दिनमान अपना लिख देते हैं। तो आपको कैसे पता चला कि स्टैंडर्ड से लिखा हुआ है, उन्होंने स्थानीय दिनमान लिखा हुआ है, तो उसको आप कैसे देखेंगे आज हम वो भी आपको गणना के द्वारा सिखा देंगे कि आपको देखना भी आ जाए और कैसे आप लोग गणना करोगे कि सूक्ष्म जो जहाँ जिस बच्चे का जन्म हुआ है वहाँ का ही सूर्योदय सूर्यास्त हमको पता हो जाए, तो क्योंकि स्टैंडर्ड निकलेगा। बच्चे की जन्म घड़ी जो होती है वो स्टैंडर्ड टाइम होती है, तो स्टैंडर्ड टाइम से स्टैंडर्ड टाइम आप घटा दोगे और उसके बाद कैसे दिन इष्टकाल निकाला जाता है मैं अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा। लेकिन अभी आपको बता दे रहा हूँ कि सूर्योदय सूर्यास्त दिनमान कैसे निकाले जाते हैं, उससे आज आप लोग सीखिए। तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है सूर्योदय सूर्यास्त दिनमान रात्रिमान ज्ञात करना। जैसे मान लो पंचांग ही ले लेते हैं। अब पंचांग ने आपने लिया, एक हमने ले लिया, उदाहरण ये था दिसंबर का है, 11 दिसंबर के आसपास का हमने एक उदाहरण ले लिया था। उसमें दिनमान जो था पंचांग में दे रखा है 26 घटी 10 पल, यानी दिनमान उसमें दे रखा है 26 घटी दिन पल, 26 घटी 10 पल उसका दिनमान लिखा हुआ है। अब आपको निकालना है इसका, मान लो सूर्योदय सूर्यास्त निकालना है। तो आप कैसे क्या करोगे कि जो भी आपका दिनमान है इसको आप 5 से भाग कर दीजिए। 5 से आप भाग करोगे तो इसका क्या निकल के आएगा, वो सूर्यास्त निकल जाएगा। और सूर्यास्त को क्या करेंगे कि जो दिन का मान होता है 12 घंटे होता है, 12 में से आप सूर्यास्त घटा देंगे तो आपका सूर्योदय निकल जाएगा। और जैसे दिनमान है, दिनमान क्या है 60 घटी का होता है, रात दिन हमारे कितने होते हैं 60 घड़ी के, उसमें से 60 में से इसको आप घटा देंगे तो आपका दिनमान निकल जाएगा। अब आपको प्रैक्टिकल गणना आनी चाहिए, मैं वो आपको सिखा देता हूँ कि 26 घटी 10 पल है। ये 26 घटी 10 पल है, इसको मैंने 5 से भाग कर दिया। 5 से भाग करोगे तो 25, तो 5 आ गया। जो भी आप भाग करेंगे वो घंटा मिनट में आएगी। भी ध्यान रखना कि जब हम दिनमान को 5 से भाग करेंगे जो हमारा मान आएगा वो घंटा मिनट में आएगा, वो सूर्यास्त निकलेगा। ठीक है, तो हमने दिनमान को भाग किया 26 को, तो 25, तो 5 आ गए, 1 घटी बचा, 1 घटी मतलब 60 हो गया, और 60 में 10 आपने जोड़ दिया, 60 10 70 पल हो गए। और 70 पल को जब आप 5 से भाग करेंगे तो वो 14 मिनट बन जाएंगे। 14 पंजे 70, यानी 5 घंटा 14 मिनट ये आपका सूर्यास्त हो गया। अब सूर्यास्त को हमने क्या किया, सूर्यास्त को सूर्योदय निकालने के लिए क्या करेंगे, सूर्योदय ज्ञात करने के लिए 12 में से हमने सूर्यास्त घटा दिया। तो 12 में से सूर्यास्त हमने घटा दिया, 12 में से इसे घटा गया 5 घंटा, ये 14 मिनट हमने घटा दिया, तो 60 में से 14 गए तो 46 बचेगा। हाँ ये ठीक है, यहाँ से आप लोग घटा दोगे 60 मिनट हो जाएंगे, और 60 मिनट से 14 मिनट आप घटा दोगे तो 46 मिनट हो जाएगा। यहाँ आपके 11 घंटा बचेंगे, 11 घंटे में से आपका 5 घंटा निकल गया तो 6 घंटे बचेंगे। 6 घंटा ये 46 मिनट आपका सूर्योदय हो गया। ये कहाँ का है पंचांग हम यूज कर रहे हैं, काशी का। काशिक पंचांग यूज करें तो जो सूर्योदय सूर्यास्त हमारा निकल काशी का निकलेगा, तो दिनमान वहाँ का निकाल रहे हैं। अब रात्रि मान निकालने के लिए मैंने बताया आपसे कि रात दिन हमारे होते हैं 60 घटी के, तो 60 घटी में से ये दिनमान आप घटा दीजिए घटी पल, तो 60 घटी में से 26 10 हमने घटा दिया, तो यहाँ घटी यहाँ से आप घटी में से यहाँ ले जाओगे तो ये 60 पल बन जाएगा। 60 पल में से 10 पल निकलेंगे 50 पल, 59 बचा, 59 में से आपके 26 निकल 33 घटी 50 पल आपका ये रात्रिमान काशी का निकल गया। तो इस तरह से जो भी आपका दिनमान दिया है पंचांग में, पंचांग कर्ता ने
उसको आप पहले 5 से भाग करोगे तो आपका सूर्यास्त आ जाएगा। सूर्यास्त को 12 में से आप घटा देंगे तो आपका सूर्योदय निकल जाएगा। और सूर्योदय में से रात्रिमान में 60 घटी में से आप जब दिनमान घटा दोगे तो वो आपका रात्रिमान निकल जाएगा। एक तो तरीका ही है, लेकिन जो सूक्ष्म गणनाएं आजकल हमारी जो गणनाएं हैं, जो हमको सूक्ष्म गणना करनी पड़ती है, जैसे कुंडली आप बनाने बैठ गए किसी की, तो वहाँ आपको सूक्ष्म गणना करनी है, वहाँ मिस्टेक नहीं चाहिए हमको वहाँ, क्योंकि आप तो थोड़ी भी मिस्टेक की तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जिस तारीख का, मान लीजिए जैसे मैं 11 तारीख का ये लिया था, उस दिन देखें कि जिस स्थान का आप बनाने जा रहे हैं उस दिन का वहाँ का अक्षांश ले लीजिए। बच्चे का जन्म कहाँ है उसका अक्षांश आप नोट कर लीजिए। पंचांगों में देखेंगे उस दिन क्रांति लिखी रहती है, पंचांगों में क्रांति लिखी रहती है। पहले तिथि, वार, घंटा, मिनट, इस तरह नक्षत्र वगैरह लिखा रहता है, स्पष्ट ग्रह लिखा रहता है, स्पष्ट ग्रह सूर्य का लिखा रहता है, उसके बाद ही क्रांति इस तरह से लिखी रहती है। तो क्रांति जो है उस दिन की थी, मैंने 11 तारीख की ली थी, 11 दिसंबर को। तो उस दिन 22 घटी 22 अंश 56 ये अंश जो कला है ये किसका था, दक्षिण क्रांति थी उस दिन, क्योंकि इस समय शरद का समय चल रहा है, जिसमें दक्षिण क्रांति है। तो इसको हमने क्या करना है कि जब भी हमें निकालना है चरपल, उसे क्या कहते हैं, दिनमान निकालने के लिए क्या होता है, दिनमान का सूत्र नोट कर लो कि 2 गुणे ब्रैकेट लगा लेना, 2 गुणे 6 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 6 क्या होता है, दिनार्ध, इसको हम बोलते हैं दिनार्ध, दिन का आधा। उसमें 4 मिनट प्लस माइनस आपका जो भी आएगा, उत्तर क्रांति आएगी प्लस हो जाएगा, दक्षिण क्रांति है तो माइनस हो जाएगा 6 में से। तो इन दोनों को हमने आपस में गुणा कर दिया, अक्षांश को और क्रांति को आपस में गुणा किया, तो चरपल बराबर, ये चरपल निकल जाएगा। तो चरपल बराबर होता है अक्षांश गुणे कृत्यांश, जो क्रांति आपकी है, उसको आप 5 से भाग कर देंगे तो आपका क्या निकलेगा, चरपल निकल जाएगा। हमने इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया। गुणा करने के तो 29 एक है, 22 56 से हमने गुणा किया, 56 इक्यानवे 56 हो गया, 29 गुणे 56 1626 हो गया, फिर 22 इक्यानवे 22 और 22 गुणे 29 ये हो गया 638। इनको हमने जोड़ दिया, 56 का 56, 4 2 6, 2 2 4 6 1 और 638 ऐसे ही आ गया। अब हमारे पास ये 60 से कम है तो इसको हमने ऐसे छोड़ दिया। ये 60 से ज़्यादा है तो 60 से हमने इसको भाग कर दिया, तो 60 से हमने जब भाग किया तो 27 बार गया और 26 यहाँ बचेगा शेष, तो 26 यहाँ रख दिया। ये जो 27 आपका आया, ये 27 638 में हमने जोड़ दिया, ये हो गया 665 हो गया। इसको हमने क्या किया, 5 से भाग कर दिया। 5 से भाग करने पे हमारे चरपल निकल जाएंगे, तो 665 को हमने 5 से भाग कर दिया, तो 5 इक्यानवे 5, 6 में से 5 गया 1, 16 हो गया, फिर 5 15 और 16 में से 15 गया 1, फिर 5 आया, 5 15, 133 पल हो गए। अब 133 पल को आप क्या करें, इसको 2.5 से अगर आप भाग कर देते हैं तो ये आपका मिनट बन जाएगा, 4 मिनट बन जाएगा। ये चरपल हमने निकाला, इसको कहते हैं चरपल। ये क्या कहलाता है, 100 इसको हम बोलते हैं चरपल। ये चरपल निकल गया। तो 100 चरपल को 133 को अगर मैंने 2.5 से भाग कर दिया, 2.5 का मतलब ये 2/5, 2 दूनी 4 आप कर लेना, 2/5, 2.5 से 2.5 का मतलब ये हो गया, ये 2/5 हो जाएगा। इसको मैंने भाग किया तो 5 दूनी 10 और 6 पंजे 30, यानी 26 के आसपास आएगा। तो 26 दूनी 52, ठीक है। ये 52 मिनट आपका क्या है, लेकिन दक्षिण क्रांति है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस के 26 मिनट ये आपके क्या आ गए, 4 मिनट, इसको कहते हैं 4 मिनट। ये आपका निकल के आ गया 4 मिनट, ये हमारे 4 मिनट निकल गए। माइनस के 52 मिनट क्या हो गए, ये 4 मिनट निकल गया। हमने आपको बताया था, सूत्र बताया था कि दिनमान बराबर 2 गुणे दिनार्ध, यानी 6 घंटे। 6 घंटे जो प्लस माइनस लेके 6 क्या है, कहते हैं दिन का आधा, क्योंकि दिन का मान हमने जो मानक होता है 12 घंटे का होता है, उसका आधा इसको दिनार्ध बोलते हैं। उसमें 4 मिनट हमने जोड़ दिया। 4 मिनट कितना आया, माइनस के 52, तो 6 में से आप 52 घटा दीजिए, तो 6 में से ये घट गया, तो ये गया 5:18 मिनट आएगा। यहाँ से उधार ले जाओगे 60 मिनट इधर चलाएंगे, जब 52 निकल जाएगा 60 में से तो 18 बचेगा और ये 5 के 5 ही बचेगा, ठीक है। 5 घंटा ये 18 मिनट ये दिनार्ध कहलाता है। इसी दिनार्ध को हम क्या बोलते हैं, इसको सूर्यास्त भी कहते हैं। इसको चाहे सूर्यास्त कर दो चाहे दिनार्ध कर दो, बात एक ही। तो इसको हमने 2 से जब गुणा किया तो 2 गुणे 5 18, यानी 10:36 मिनट,
ये आपका क्या निकल के आएगा, दिनमान। दिन का मान आपके आ गया 10:36। ये 5:18 क्या है, ये 5:18 आपका सूर्यास्त है। दिनार्ध को ही चाहे दिनार्ध कहिए या इसी को सूर्यास्त, दिनार्ध बराबर सूर्यास्त होता है, यानी 5:18 आपका निकल गया है। अब सूर्योदय ज्ञात करना है। मैंने बताया सूर्योदय जो है 12 में से आप 5:18 घटा दीजिए। 5:18 हमने घटा दिया, यहाँ से उधार ले जाओगे 60 हो जाएगा, 60 मिनट में से 18 निकल जाएगा तो 42, और 11 में से 6 निकल जाएंगे 5, सॉरी 5 ये बच्चा 11 से 5 के तो 6 घंटा 42 मिनट आपका सूर्योदय निकल गया है। लेकिन ये ध्यान रखो, ये जो सूर्योदय आपका निकल के आ रहा है, दिनमान निकल के आ रहा है, ये कहाँ का है, ये अक्षांश कहाँ का, मेरठ का। तो ये जो आपकी गणना आ रही है ये मेरठ की, जहाँ बच्चे का जन्म है आपने लिया है, तो ये जो गणना आपका सूर्योदय निकल के आ रहा है वो सीधा मेरठ का होगा। यहाँ सूर्योदय मेरठ का निकल के आएगा। रात्रिमान निकालने के लिए क्या होगा, रात्रिमान मैंने बताया रात दिन कितने होते हैं, 24 घंटे के। 24 घंटे के, यहाँ दिनमान हमारा घंटा मिनट में है, तो 24 घंटे में से 10:36 आप घटा दीजिए। तो 24 घंटे में 10:36 हमने घटा दिया, तो यहाँ से उदाहरण लगे 60 में से 36 गया तो 24 बचेगा आपका, और 23 में से 10 गया तो 13, यानी 13 घंटे 24 मिनट। ये क्या हो गया आपके, ये हो गए रात्रिमान। रात्रिमान किस में, घंटा मिनट में। इसको अगर आपको घटी पल बनाना है तो क्या करेंगे, आप 2.5 से इसको गुणा कर दीजिए। 2.5 से गुणा कर दोगे तो घटी पल में मान आ जाएगा। 24 को आपने 2.5 से गुणा कर दिया, 24 दूनी 60, नहीं 24 दूनी 48, 12 60, यानी एक पूरा घटी बन जाएगा आपका। अब 13 को 2.5 से आप गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, 26 और 6, 26 6 32, 32 30 ये हो गया। एक घटी आपको यहाँ से मिला तो 33 हो गया, तो 33 हो जाएगा, और 30 बनेगा। तो 33 आपका, ये 33 ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपने 30 हो गए, 32 30 यहाँ से आपको प्राप्त होंगे घटी से, तो 32 और एक घटी आपको यहाँ से मिल गया, तो 33 30 आपका ये मेरठ का आपका घटी पल निकल गया है, रात्रिमान घटी पल में निकल गया। तो इस तरह से हमने आपको सिखा दिया कि आपको गणना के द्वारा, या आपके पंचांग आपके पास है तो पंचांग से आप लोग दिनमान रात्रिमान घटी पल कैसे निकालोगे, तो इस चीज का प्रयोग करना कि कहाँ जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको निकालने के लिए अक्षांश से उस दिन की जो क्रांति है उसको आपस में गुणा कर दीजिए, और इस तरह से गणना कर देना, तो दिनमान सूर्योदय सूर्यास्त आपका निकल जाएगा। ये स्टैंडर्ड, ये सटीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है, जहाँ आप लेना चाह रहे हैं वहाँ का आ गया। और जहाँ से अपने पंचांग यूज की, अब पंचांग करने वाले मान लो इन्होंने जो दिनमान दिया, मान लो स्टैंडर्ड टाइम से दिया हुआ है, मान ले पंचांग वालों ने अपना जो इन्होंने दिनमान निकाला स्टैंडर्ड टाइम से, इन्होंने दिनमान अपना निकाला हुआ। तो हमने जब गुणा किया तो इनका सूर्योदय कितना आया, 5:46। काशी का जो पंचांग हम यूज कर रहे हैं 5:46। हमने जो यूज किया हमारा कितना आ रहा है, 6 सूर्योदय यहाँ भी है, सूर्योदय 6:42, ये 6 यानी 4 मिनट का अंतर है। यहाँ दोनों में अंतर कितना है, 4 मिनट का। लेकिन ये काशी वाले पंचांग से यूज कर रहे हैं, और ये हमने गणना जो करी है उसके द्वारा ये आपका सटीक माना जाएगा। जब भी आप गणना करोगे ये 4-5 मिनट का जो अंतर आता है, वैसे ज्योतिष शास्त्र में 5 मिनट को तो क्षम्य माना गया है, लेकिन 5 मिनट से ज्यादा हो जाता है अंतर तो उसको क्षम्य नहीं माना जाता, फिर वो गणना अशुद्ध मानी जाती है। तो 5 मिनट का अंतर आपका रहा, 5 मिनट के अंदर में है तो अक्षम्य माना जाता है। तो दूसरा है कि आप इस तरह से जो गणना, इसी गणना को आप शुद्ध कार्य करेंगे, इसके द्वारा जब आप गणना करेंगे, कुंडली बनाएंगे, वो आपकी सटीक कुंडली होगी। अब आपने इसको देख लिया कि काशिक से बनाया था, और हमने डायरेक्ट स्टैंडर्ड जो हमारा गणना का विधि है उसके द्वारा आपको सिखा दिया। तो आप दोनों विधि आपके पास हैं, दोनों विधि आप सीख लीजिए, और जब कहीं भी किसी प्रकार की गणना करने में ज्योतिष संबंधी कोई भी दिक्कत परेशानी हो, आप कमेंट करके मुझसे व्हाट्सएप भी पूछ सकते हैं, मैं आप व्हाट्सएप पे समझा दूंगा। क्योंकि अब जिस लोग आपको कह रहे हैं गुरु जी ऑनलाइन सिखाई करें, उसके लिए मेरे पास जरा समय नहीं है, समय का अभाव है मेरे पास, मैं नहीं सिखा पाता। तो आप लोगों को किसी तरह वीडियो बना के सिखाता रहूँगा। कहीं किसी प्रकार की दिक्कत है, परेशानी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो आप लोगों को बना कर समझा दूंगा। आप लोगों को वीडियो कैसे लग रही है, आप लोग जो हम सिखा रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।